जब भूटान, भारत और चीन, ये तीनों देश जो हैं एक पॉइंट पर आकर के जमा हो गए थे। भूटान की तो कोई सेना ऐसी नहीं है और वहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। उसके बाद गलवान, वो डोकलाम में लेकिन हिंसा नहीं हुई थी। गलवान में हमारे और चीन के सैनिकों के बीच रात भर युद्ध लड़ा गया, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और उस तरफ कितनी संख्या है आज तक बताई नहीं गई, लेकिन बहुत भारी नुकसान चीन की तरफ भी हुआ है। और इन 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 दोनों वाक्यों ने क्या सबक दिया हमें और हमने उसको अपनी तैयारी में कैसे ढाला? सौरभ, जहाँ तक चीन का सवाल है, मेरे ख्याल हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में अगर चीन को हम समझें, एक चीन का पैटर्न है। 1967 में नथुला में चीन ने हमारे ऊपर हमला किया था और मैंने वही ब्रिगेड कमांड की थी 2009-10 में। नथुला में चीन ने उस समय हमारे 67 सोल्जर्स को मारा था और उसके बाद हमने काउंटर आर्टिलरी फायर करके तकरीबन चीन के 200 जवान शहीद किए थे। उसके बाद आप देखिए समदरुंग छू में जब जनरल सुंदरजी साहब चीफ थे, उसके बावजूद हमने थोड़ा फर्म स्टैंड लिया था, चीन को हमने पीछे ढकेला। उसके बाद आपने बिल्कुल सही बोला, वही ब्रिगेड में जहां मैं कमांड कर रहा था, मेरे टाइम पे भी चीन कोशिश करते थे लेकिन एग्रेसिव पोस्चर रखते थे हम। लेकिन जो भी हुआ, जब मैं वहां से निकल गया था, उसके बाद चीन ने आके वहां पर डोकलम में वहां पर एक ग्यामोचिन पोस्ट है, वहां पूरे उस इलाके में हरकत की और वो डिस्प्यूटेड एरिया है।